क्या हुआ भाभी जी? भैया तो मैदान छोड़कर चले गए, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना आपका ख्याल रखने के लिए। अरे भाभी जी, सौम्या इस तरह से इस लड़की को लावारिस छोड़कर नहीं जा सकता। इससे पहले कि सबको पता चल जाए इस सीक्रेट शादी के बारे में, इस लड़की को वापस भेजना होगा। जिस परिवार ने मुझे सामान की तरह बेच दिया, वहां पर मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। लेकिन वो तो चले गए हमेशा के लिए अपने फार्म हाउस। अब आप कैसे निभाओगी अपना ये एक तरफा रिश्ता? क्या आप मुझे उनका एड्रेस बता सकते हैं? अरे इतनी आसानी से ये मुसीबत तुम्हारे सर से टलने नहीं दूंगा सौम्या। अब होगा हमारी दुश्मनी का असली खेल शुरू। सुबह से शाम होने आ गई। कहाँ है ये देसी गिरोह फार्म हाउस? ये लड़की दुल्हन के कपड़ों में यहाँ क्या कर रही है? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? मैं पूछ सकता हूँ आप कौन है और यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? वो आपको ये एड्रेस पता है, देसी क्रॉप फार्म हाउस? क्यों मतलब क्या क्या काम है यहाँ पे? किससे मिलना है आपको? आपसे मतलब? आपको जितना पूछा उतना बताइए। अगर आपको ये एड्रेस पता है तो बताइए, वरना अपना काम कीजिए और चलते बनिए। पता है? नहीं पता तो है, मतलब थोड़ी दूर पे ही है, पर कौन रहता है आपका? किससे मिलना है आपको? वो मेरे हस्बैंड रहते हैं यहाँ पे। तो ये है मेरी वाइफ। अरे बताइए ना भाई साहब, पता है तो। बता रहा हूँ। पता तो है, ये रास्ता वहीं जाता है, मगर ये एक सवाल था कि अगर पति है आपका तो आपको ऐसे अकेले क्यों छोड़ दिया सुनसान जगह पे? आपसे मतलब? और मैं यहाँ किसी नौकरी का इंटरव्यू देने नहीं आई हूँ जो आप मुझसे मेरी फैमिली का बायोडाटा पूछ रहे हैं। आपसे जितना पूछा उतना बताइए, वरना अपना ट्रैक्टर को आगे बढ़ाइए। कमाल है, ये तो लालची के साथ साथ लड़ाकू भी निकली। ओ हेलो मैडम, मेरे को आपका बायोडाटा जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जंगल है जंगल, और आप दुल्हन के कपड़ों में है। सांप बिच्छू बाद में डसेंगे, इंसानी भेड़िए पहले डस लेंगे आपको। पकड़िए। देखिए आप डराइए उसको जिसे डर लगता हो। बचपन से आदत है मुझे इस सब की, सब सहते आ रही हूँ। सौदा कर चुके हैं हम तेरा, निकल यहाँ से। मनोज भाई की सिमर ने हमारे किस्मत के ताले खोल दिए। मालकिन का फोन। प्रणाम मालकिन। हमारे पोते ने तुम्हारी भतीजी को ठुकरा दिया है, समझे? फौरन आओ यहाँ और यहाँ से उसे लेकर जाओ, और हमारे पैसे भी लौटा दो जो हमने उसे खरीदने के लिए दिए थे। मालकिन, बिका हुआ माल हमारे दुकान में वापस नहीं लिया जाता, और वो मुसीबत आपकी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हेलो हेलो, और हमारे पैसे भी लौटा दो जो हमने उसे खरीदने के लिए दिए थे। मालकिन, बिका हुआ माल हमारे दुकान में वापस नहीं लिया जाता, और वो मुसीबत आपकी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हेलो हेलो, मेरा मतलब है मुझे इस सब की आदत है, मुश्किल से लड़ने की और अकेले चलने की। ढीठ भी है, इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ेगी। इसको तो मजा चखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं छोड़ देता हूँ, चलिए। क्यों? ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस करते हैं आप? आगे बढ़िए, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी मैं अजनबियों पर भरोसा नहीं करती। बदतमीज भी है, बाहर में जाए।
की अब से ये डॉल हमारा। बोल तो सकती भी है। चल अब रोके बता, गूंगी कहीं की। सही है, जितना ये गूंगी डर कर रहेगी, राज होगा मेरा, सिर्फ मेरा। बड़े साहब, बस एक बार बड़े साहब मेरे प्यार के जाल में फंस जाए, फिर इस कुहू को रास्ते से कैसे हटाना है ये मोहिनी अच्छे से जानती है। लगता है यहाँ पे कोई आ रहा है, फिर से नाटक शुरू करना पड़ेगा। कुहू, मेरी प्यारी बच्ची कुहू। ओ गूंगी बोल। हटो यहाँ से, कितनी बार कहा इसको परेशान मत किया कर। जा यहाँ से बदमाशो। हाँ, इसको कुछ हो जाता तो मुझे परेशानी होने लगती। कुछ हाय मेरी बच्ची, बस बस बस, मैं आ गई ना। कुछ खाएगी, मार खाएगी। खबरदार, अपने बाप को कुछ बताने की कोशिश की ना कभी इशारे में, तो रात को सोते टाइम तेरा गला दबा दूं, समझी? चुप चुप, आंसू पोंछ आंसू। एक मिनट यार, चुप, कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं। आ गई तुम्हारी मंजिल जिसे तुम ढूंढ रही थी। चलो उतरो। अब नहीं, मैं अपने आप उतर जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। एक मिनट, तुम सुनती नहीं हो क्या? मैंने कहा ना मेरा सपोर्ट ले लो। अगर चोट लग जाएगी ना तो जुबान के अलावा कुछ नहीं चला पाओगे। चलो एक मिनट, चलो आराम से। कुहू, कुहू, अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? और ये गंदा मिट्टी किसने लगाया? पहले रोना बंद करो, चुप हो जाओ। नहीं मेरा बच्चा, डैडी है आपके साथ। अच्छा बस चुप हो जाओ बच्चा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छे बच्चे हो ना? कुहू, ऐसे रोते नहीं, आओ मेरे पास आओ। बेटा ये आपकी नई मम्मा है। नहीं माँ, तो ये खड़ूस ट्रैक्टर वाला ही मेरा पति है। सौम्या रघुवंशी है। दिखाओ फेस आपका, इतना क्यूट फेस है आपका। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। पहचानते भी कैसे? दोनों के चेहरों पे सहरा था जब हमारा सौदा हुआ था। खैर वो छोड़िए, इनसे मिलिए। ये है हमारी प्यारी नटखट प्रिंसेस कुहू। हाय कुहू, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? अपनी माँ को खोने की वजह से बहुत घबरा गई है, डर गई है, इसलिए बोल नहीं पाती। जब भी किसी नए इंसान को देखती है तो ऐसी डर के भाग जाती है। कोई बात नहीं, मैं कुहू का डर अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। कैसे? क्योंकि मैं भी बचपन से अनाथ हूँ। चाचा चाची ने छत तो दी पर प्यार कभी नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि शादी के बाद कोई अपना मिलेगा, लेकिन फिर आप। एक सवाल कर सकता हूँ? तुमने मुझसे शादी क्यों की?
ये जानते हुए कि मेरा तलाक हो चुका है, मैं एक बच्ची का बाप हूँ, क्यों वहाँ की शादी? कुछ फैसले हम खुद नहीं करते, हालात हमसे करवाते। मैंने चाचा चाची के बहुत पैर पड़े, शादी के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ आपकी दादी के हाथ में बेच दिया। फिर ना तो मेरे पास कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना, इसीलिए आपके ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ आना पड़ा। इसका मतलब ये लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा दादी ने बताया था। इसे दौलत नहीं, इसे मेरा साथ चाहिए। ठीक है, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, मैं कुहू को देखता हूँ। हे भगवान, बस अब मुझे कोई यहाँ से बाहर ना निकाले। अभी भी उत्तर से मत चली जाओ यहाँ से। देखा ना तुमने, कोई भी दीवार कभी भी गिर सकती है, तुम संभाल नहीं पाओगे वो तो। लौट कर यहाँ कदम मत रखना, मर जाना, लेकिन इस घर की दहलीज पर दोबारा मत आना, समझी? ये गिरता हुआ घर उस महल से कई गुना बेहतर है जहाँ से मैं आ रही हूँ। कम से कम इस घर की दीवारों में धूल है, लेकिन नफरत नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर एक बार याद रखना, इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। एक कमरा कुहू का और एक कमरा मेरा। कुहू तुम्हारे कंफर्टेबल है नहीं तो वहां तुम जा नहीं सकती। आर यू श्योर तुम मेरे साथ इस रूम में रुकना पसंद करोगे? एक कमरे में मतलब एक बिस्तर पे सोना पड़ेगा, और वो भी हमारी शादी हुई है, पर ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि हम एक